आणि आता वळूयात आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचार रणधुमाळींच्या हालचालींच्या आढाव्याकडे. लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या विशेष मुलाखतींचा खास कार्यक्रम मिशन लोकसभा पहा फक्त आमच्या टाइम टीव्ही महाराष्ट्रवर. आज मिशन लोकसभामध्ये आपण बघणार आहोत मुंबईचे समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अबू आझमी यांची आमचे टाइम टीव्हीचे मुंबईचे ब्युरो चीफ संतोष सिंग यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत. सर, समाजवाद की बात करने वाली समाजवादी पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो कि उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये हो सकता है कि राजनीति चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और जब उनकी सरकार बनती है तो आप लोग समर्थन दे देते हैं। मैं विरोध में लड़ता हूँ। मैं हम जो है देश में दो शक्तियां हैं। एक देश को विभाजित करने वाली शक्तियां हैं, एक शक्ति जो है उसका जो है वो कहने के लिए तो बहुत ही सेकुलर कहलाती है, परंतु वो भी चल रही है उसी राह पर। देखिए, दो चीज होती है, नीति और नियत। नीति जो है कांग्रेस की ठीक है, नियत खराब हो गई है। बीजेपी की नीति और नियत दोनों खराब है, तो लेसर इविल जो कम खराब है उसको अब मुझे दो रास्ते से गुजरना है, तीसरा रास्ता कुछ नहीं है। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ बहुत गहरी खाई है। मैं उन दोनों में मुझे एक को जहां से थोड़ा बचने की आशा नजर आती हो, परंतु आज तो दोनों एक ही तरह नजर आते हैं। एक आशा के ऊपर मैं जो है बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ चला जाता हूं। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 39 एमपी लेकर के भी हम एनडीए के साथ नहीं गए और हम सेकुलरिज्म का झंडा, कांग्रेस का गाली सुनते हुए भी सेकुलर का झंडा लेकर चले। आज भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, परंतु दिल्ली में हम उनको समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। हम इलेक्शन लड़े। अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस अपनी आदत छोड़ नहीं रही है, कांग्रेस दो नाव पर चढ़ी हुई है। एक तरफ आरएसएस के लोगों को कह रही है कि तुम लोग आजादी के पहले से तुम एक संगठन बना करके इस देश के मुसलमानों को, इस देश के सेकुलर लोगों को परेशान खत्म करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको इशारा दे रही है बड़ी बड़ी कमेटियां बनाकर। चाहे आप गोपाल सिंह पैनल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे आज राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन का इंकशाफ हो, इन सारी चीजों को देकर के कांग्रेस कह रही है आरएसएस से कि देखो, तुम बाहर रह करके चिल्ला करके 70-80 सालों से तुम कुछ नहीं कर सके। हम सत्ता में आकर इन्हीं का वोट लेकर के हमने इस देश में इनको भिखमंगा बना दिया। कांग्रेस के पास में नेताजी की रिमोट कंट्रोल है। कहते हैं कि जब भी नेताजी को कंट्रोल करना होता है, उनको समर्थन लेना होता है, तो सीबीआई वाला बटन दबाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई बिल्कुल नहीं। अगर ये ऐसा है तो आज तो कोई जरूरत नहीं है। अब तो पार्लियामेंट वगैरह सब डिसॉल्व हो चुकी है। भेज दो ना सीबीआई में, हिम्मत है तो भेज दो सीबीआई में। चुनाव के बाद सर, चुनाव के बाद भी नहीं भेज सकते। ये क्या, ये 1,70,000 करोड़ का घोटाला किसका है? टेलीकॉम का घोटाला किसका है? ये जो है कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किसका है? कोयले का घोटाला किसका है? घोटाले पे घोटाला। समाजवादी पार्टी एक समाज के दबे कुचलों की पार्टी है, और आज इनको जो है इस देश में सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो मुलायम सिंह यादव जी को मिल रहा है, इसलिए घबराए हुए लोग हैं। कोई नेताजी के ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं आ जाए। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा ईमानदारी से काम कर रहा है। सर, जैसे कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश के मुद्दों पर लड़ा जाता है। आज देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अब ऐसा है कि जो लालची लोग जो हैं, जो सत्ता में सिर्फ रहना चाहते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनका वसूल कोई चीज नहीं है, वो लोग सत्ता के लिए वहां टिकट नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर टिकट नहीं मिला। कह तो रहा 30-30 साल, 40-40 साल एमपी रहने वाले लोग भी अगर उनकी आइडियोलॉजी कुछ होती तो टिकट क्या होता है? क्या गांधी जी ने कोई टिकट लिया था? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा एमपी थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा एमपी थे लेकिन देश की सेवा किया? आज हर 5 साल में नए 543 एमपी आते हैं और कहां गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, परंतु रहती दुनिया तक इन नेताओं का नाम लिया जाएगा जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, जो जब देखते हैं नाव डूब रही है, अपनी नाव है, 40 साल से उसी नाव को बनाया, उसी में चल रहे हो, लेकिन डूबती नजर आ रही है, तो तुम ऐसी नाव में सवार हो रहे हो जो सांप्रदायिक है। और सांप्रदायिक लोग जो आज हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम में दंगा करवा रहे हैं, वहां टिकट नहीं मिल रहा है तो आज कांग्रेस की नाव में बैठ रहे हैं। यह है इन लोगों का। ये लोग जो है ये देश के हितैषी नहीं है, बल्कि ये लोग सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। मोदी को किस नजर से देखते हैं? ये नरेंद्र मोदी किस नजर देखेंगे? देखिए, दंगा तो देश में बहुत जगह पे हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में दंगा करवाया गया है। दंगा करवाने के बाद जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और शर्म की बात है वो एक ऐसी सरकार जिसके 4 मंत्रियों पर मुकदमा हो, 2 जेल में हो, 2 बाहर हो, होम मिनिस्टर तड़ी पाल कर दिया जाए, गुजरात में जाने का परमिशन न मिले,
तो ऐसे लोग को दुनिया देख रही है। दंगे में नरेंद्र मोदी जी को न्यायपालिका ने क्लीन चिट दे दी है। अब सबसे ज्यादा दंगे अगर समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में होते हैं तो उसको आप किस ढंग से? सबसे बड़ा दंगाई जो इस देश का होम मिनिस्टर था वो आज उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी का ऑब्जर्वर बना हुआ है और जहां दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगे रुकवाए गए, करवाए नहीं गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एमएलए को, पावरफुल एमएलए को जिन्होंने दंगे करवाए उनको भेज दिया गया, उनपे जो है गुंडा एक्ट लगा दिया गया। माना है सर, अखिलेश जी ने अपने को उस मुजफ्फरनगर दंगे को अपना अपनी सरकार नहीं, हम मानते हैं अखिलेश सिंह तो बंदूक लेकर नहीं जाएंगे मारने के लिए वहां कहीं न कहीं जो प्रशासन का ढीलापन रहा है उसकी वजह से उनको सजा दी गई, उनको सस्पेंड किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया और दंगों के लिए एमएलए को जेल में भेजा गया। उसके बाद दंगों के बाद जो होता है रिलीफ का काम, उसमें इस देश में 1947 से आज तक किसी सरकार ने जो नहीं किया वो अखिलेश सरकार ने में भी अभी सर बहुत खामियां हैं। मतलब समय समय पर रिपोर्ट आती रहती है, कभी भी रिलीफ जो हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो मतलब कि पुनर्स्थापित हुआ है, वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इतना अच्छा हुआ है कि आज तक देश में कहीं नहीं हुआ। 5-5 लाख रुपया 2000 लोगों को दिया गया पूरे देश में। एक एग्जाम्पल दे दो, आज भी 4 लाख लोग जो हैं आसाम में कांग्रेस की सरकार में बेघर पड़े हुए हैं और कोई उनको पुरसाने हाल नहीं है। क्या बात करेंगे? ये ऐसा है कि मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी को ज्यादा दिखाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 एमपी चुनकर आते हैं वहां 224 सीटें लेकर के पूरी मेजोरिटी से सत्ता में है, तो किसी तरह से माइनॉरिटी जिसको इस देश में कोई सहारा नहीं है सिवाय समाजवादी पार्टी के, उनका सहारा छीन लिया जाए और मीडिया से ऐसी बकवास, ऐसी मतलब बेसलेस खबरें ला करके मुलायम सिंह यादव से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, ये कोशिश हो रही है। इसका नतीजा है ये। देखिए थर्ड अभी ऐसा है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। बीजेपी जो है आज प्रदेश में बहुत सारे, देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है। चाहिए आज 272 सीटें चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि आगे सत्ता में बढ़ जाएंगे। तो बीजेपी अब देख लीजिए टिकटों की वजह से आज कितना सर फुटबॉल हो रहा है। एक आदमी इस देश के कारपोरेट के और पैसे के बदौलत एक आदमी जो है नया आदमी एक स्टेट से आकर के पूरे देश में अडवाणी जी हो गए, जसवंत सिंह जी हो गए, बड़े बड़े इस देश के नेता हो गए, उनको और रूल कर रहा है, उनके ऊपर जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों नीचे आएंगे। समाज और तीसरा मोर्चा देखिए 80 सीटें यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव जी निकलेंगे, बिहार से नीतीश कुमार निकलेंगे, बंगाल से ममता बनर्जी निकलेंगी और इसी तरह से देश की तीसरा मोर्चा आएगा और ये तीसरा मोर्चा इकट्ठा होगा। उसके बाद तीसरा मोर्चा बनेगा, इसका नेतृत्व वही करेगा जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी। सर मेरा प्रश्न यही है कि थर्ड मोर्चा हमेशा देखा है, थर्ड फ्रंट हमेशा देखा गया है, उसमें टूट हो जाती है बाद में। जयललिता जी अलग चली जाती है, बीजू जनता दल अलग, बीजेडी अलग चली जाती है। तो ये जो आगे का, क्योंकि जो सत्ता में आता है उनको ये समर्थन देने लगते हैं, तो कैसे माने कि थर्ड फ्रंट आगे तक चलेगी? देखिए ये तो वक्त बताएगा, कोशिश होगी थर्ड फ्रंट चले, क्योंकि थर्ड फ्रंट ही इस देश को आगे ले जा सकता है। और जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लोगों ने देख लिया है, थर्ड फ्रंट मजबूत बनना चाहिए, हम सबकी कोशिश होना चाहिए। सर थर्ड फ्रंट के पास में अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो क्या ये कोशिश करेंगे सरकार बनाने की? सरकार बनाने की तैयारी में हम लोग श्री मुलायम सिंह यादव जी को हम अपने सामने मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री जोड़ तोड़ की राजनीति न हो, मतलब उनके पास में उतनी सीटें नहीं आएंगी तो क्या ये किस तरह की, मतलब सरकार किस तरह से बनाएगी? देखिए जोड़ तोड़ तो होने ही वाला है। सरकार किसी की मेजोरिटी में आने वाली नहीं है, न कांग्रेस की आने वाली, न बीजेपी की आने वाली। कितना भी भागदौड़ कर ले, तीसरा मोर्चा भी बनेगा तो लोगों को जोड़ तोड़ कर बनेगा, ऐसा तो थोड़ा अकेले। तीसरा मोर्चा का मतलब भी है जोड़ तोड़। अंततः सर ये अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए कि कांग्रेस कुछ सीटें पीछे रह जाती है तो समाजवादी पार्टी उसको समर्थन देगी? अब आज समाजवादी कांग्रेस थोड़ा सीटें पीछे है, समर्थन हम दे ही रहे हैं। अगली बार नेताजी इसका जो है फैसला करेंगे, परंतु ये तय है कि अगर नेताजी को होम मिनिस्टर बना दिया जाए, नेताजी को दिल्ली की प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी कुर्सी पर एनडीए बिठा देवे और एनडीए को थोड़ी सीटें कम हो तो भी समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट नहीं देगी।